हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम से लिए हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है और इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से करेंगे, जो बेहद ही ईजी ट्रिक होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक संख्या के 2/3 का, 3/5 का, 1/4 10 है, तो उस संख्या का 1/10 क्या होगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम इसका आंसर देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक संख्या के 2/3 का, 3/5 का, 1/4 कितना है, 10 है। तो देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप इस संख्या को लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 2/3। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो जितने भी ये का है इसका मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुणा। फिर उसके बाद हमारा है 3/5 और फिर हमारा दोबारा से गुणा, उसके बाद है 1/4। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या के 2/3 का, 3/5 का, 1/4 कितना है, तो 10 है। तो ये हमारा कितना है, ये 10 है। ठीक है, एक संख्या का 2/3 का, 3/5 का, 1/4 कितना है, तो वो 10 है। तो उस संख्या का 1/10 क्या होगा। जितने भी हमारी भाग वाली वैल्यू है इसे हम गुणा में कर देंगे। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पर मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तो ये हो गया 2 गुणा में 3 गुणा में 1, उसके बाद ये वाली वैल्यू उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो 10 × 3 × 5 × 4 में अब इन्हें काट देते हैं। तो हम कैसे काटेंगे, 3 से 3 पे चला गया और 2 से ये चला गया 2 बार। तो अब देखिए 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100। तो ये हमारे हो गए 100। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हुआ है। और अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उस संख्या का 1/10 क्या होगा। तो हमारी वो संख्या क्या निकली है, 100। तो अब हमें उस संख्या का 1/10 निकालना है। तो अब हम इसका 1/10 निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 10 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी यहाँ पर संख्या दी हुई है उसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है इसे उस तरफ गुणा में ले जाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्याओं का योग 28 है। उनमें से कौन सी संख्या छोटी है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का गुणनफल 192 दिया है और इन दोनों संख्याओं का योग 28 है। तो हमें इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। यहाँ पर उसने गुणनफल और योग दिया है और उस क्वेश्चन में हमने योग और अंतर ज्ञात किया था। अगर आपको हमारी वो वीडियो देखनी है तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को देखते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसे एक्स वाई करके करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको एक्स वाई मान के करें, तो इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 192, और इन दोनों संख्याओं का योग दिया है 28, और उनमें से कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी संख्या छोटी है, तो इस बात से आपको, इस लाइन से लास्ट वाली से आपको ये तो पता चल गया होगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें छोटी वाली संख्या दी हुई है, बड़ी वाली संख्या नहीं। जैसे हमें दो संख्याओं का a प्लस, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, a प्लस b हमें दे दिया 20। ये दो संख्या है, आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए, और हमें उसका योग दे दिया 20, और हमें छोटी वाली संख्या दी है। तो हमें छोटी वाली संख्या क्या दी है, 8। तो आप बताइए कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर छोटी संख्या 8 है तो बड़ी वाली 12 ही होगी। तो अगर ये 12 है और ये 8 है तो ये कितने हो गए, 20। तो आप देखिए a प्लस b का योग कितना आ गया, 20। तो ऐसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला है कि संख्याओं का योग 28 है और छोटी वाली संख्या दी हुई है। तो आप चेक कीजिए कि इनमें से कौन सी संख्या है छोटी वाली, जो अगर हम
उसमें अगर बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो वो 28 आएगा। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप लगा लीजिए 16 में आप 17 जोड़ेंगे तो ये 16 और 16 32, नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि ये तो ज़्यादा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा ऑप्शन। 12 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो ये 25 हो गया। हाँ, हमारा ये हो सकता है। चलो एक बार ये और देखते हैं। इसमें हम 14 में अगर 15 जोड़ते हैं तो ये हमारा 29 जाएगा। तो 18 को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह 18 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। लेकिन फिर भी अब हम इसको 12 को चेक करते हैं। अब हम 12 को अगर 15 से करेंगे तो ये 12 और 15 को प्लस करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 12 और 15 ये हमारे हो जाएंगे 27, और हमें चाहिए 28। तो हम यहाँ पे 12 और 16 को कर लेते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 28। मतलब इसका हमारा आंसर यही सही है, क्योंकि 12 प्लस में 16 ये हमारे हो गए 28। तो इस क्वेश्चन में हमसे छोटी संख्या बोली हुई है और छोटी संख्या हमारी 12 है और जो हमारी बड़ी संख्या है वो है 16। तो इस तरह ये दोनों 28 हो गए। लेकिन हम इन्हें एक बार गुणा करके और देख लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल हमें 192 भी दिया हुआ है। तो अब हम इनका गुणा करके देखेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 12 छिंग 72, और 72 के बाद हमारा यहाँ पर 7 आ गया, और 12 एकम 12, और उसके बाद हम इसमें 7 और ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19। तो यहाँ पे ये हमारा 192 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जल्दी से नहीं करनी आती है तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करिए और वहाँ से उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई ओनली 1 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने किया था। तो देखिए इसको देख लेते हैं। एक संख्या के 1/8 का, 2/3 का, 4/5 कितना है, 12 है। तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी किया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब वही इस क्वेश्चन में भी हम वही सेम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/8, उसके बाद गुणा में कितना दिया हुआ है 2/3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये का होता है, इसका मीनिंग गुणा होता है। उसके बाद फिर से गुना, उसके बाद हमारा हो गया 4/5 बराबर कितना है, बराबर 12 है। तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारी वैल्यू उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 × 3 × 5। ठीक है, अब आप इन्हें काट दीजिए। तो आप इसको काटेंगे 4 से काट दीजिए, काटिए 4 तिया 12, और 2 से इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 पर। तो अब आप इसका आंसर निकालेंगे 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 6 तिया 18। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 180। तो मतलब उस संख्या का मतलब 180 का 30% क्या होगा। तो हमें 180 का 30% निकालना है। इसके लिए ये बिल्कुल ईजी है। आप यहाँ पे 100 कर दीजिए और फिर 0 से 0 कट गई, 0 से 0, और 18 तिया 54। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस संख्या का 30% हमारा 54 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मैं 2 सेकंड में इन्हें सॉल्व कर दूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, उनमें से बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं और जिनका योग कितना है 114। तो हमें बताना है कि बीच वाली संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर योग लिख लेंगे जो 3 संख्याओं का हमें दिया हुआ है। तो हमें कितना योग दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो योग दिया हुआ है वो है 114। 1 मिनट, और ये कितनी संख्याओं का है, तो 3। तो अब हम 3 को लिख लेंगे 114 के नीचे, क्योंकि 114 को हमें 3 से भाग देना है। अब हम इसे भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पे बच गए हमारे 2, 3 अठे 24। तो देखिए ये हमारे आ गए 38। तो ये जो 38 आया है ये हमारी, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो जो 38 आएगा वो हमारी आएगी बीच की वैल्यू। 38 हमारा हमेशा मिडल वैल्यू आती है। तो आप देखिए, जब हम 38 बीच की वैल्यू है, और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सम संख्याओं का पूछा है तो 38 के बाद कौन सी सम आएगी, तो 38 के बाद हमारी आएगी 40, और 38 से पहले जो सम आएगी वो हमारी आएगी 36। तो इसने हमसे 3 क्रमागत सम संख्याओं को योग पूछा था। तो ये हमारी वो तीनों क्रमागत संख्याएं हो गई। क्योंकि क्वेश्चन में सम बोला है तो इसलिए हमने सम निकाला है। अगर क्वेश्चन में विषम बोलते तो हम क्वेश्चन में विषम संख्याएं निकालते।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ बीच वाली संख्या पूछी है, तो बीच वाली हमारी हो गई 38। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आया ये क्वेश्चन समझ में? तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों के गुणज है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। तो हमें 1000 से कम कम बताना है, 1000 से ऊपर वाली नहीं बतानी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो हमसे जो 10 और 13 दोनों के गुणज है ये पूछा हुआ है, तो हम सीधा जिनके गुणज पूछा हुआ है उसी वैल्यू को गुणा कर देंगे। तो अगर हम 10 × 3 13 करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 130। तो जब हमारी 1000 से कम पूछी है तो हम 130 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1000 बटे में 130 कर दिया, तो अब हमारा 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो देखिए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो होगा 7 आंसर होगा ना। इजी है, सिर्फ हमें ये वैल्यू निकालनी थी। हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 1000 को 130 से डिवाइड कर दिया। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है। तो आप भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में ना आया हो तो देखिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए अब इसी तरह मैंने इस क्वेश्चन वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 500 और यहाँ पे 8 और 5, 1000 की जगह 500 और 10 की जगह 8 और 13 की जगह 5। हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले 8 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 40। उसके बाद हमारा 500 है तो 500 को 40 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए फ्रेंड्स ये 12 आंसर आ जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी, आपको जो पूरी वैल्यू है सिर्फ वही लेनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा, जो हमने अभी ऊपर वैल्यू लिखी है इसका। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या 22 की पावर 23 का इकाई अंक होगा। तो हमें संख्या दी हुई है कौन सी, 22 की पावर 23 और इसका इकाई अंक होगा। तो हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो देखिए यूनिट डिजिट हमसे पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जो 23 है इसे लेंगे और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, तो 20 पे पूरा कट जाएगा और हमारा जो शेषफल होगा वो 3। इस क्वेश्चन में हमें शेषफल लेना है। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3। तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो जो यहाँ पर इकाई अंक होगा 2। तो हम 2 की पावर और ये जो शेषफल आया है इसको यहाँ पे लगा देंगे, शेषफल को 2 की पावर लगा देंगे। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी आपको पावर में वैल्यू दी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लें, और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका शेषफल बचेगा, तो जो भी शेषफल बचेगा उसे यहाँ पर लिख लें। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इकाई का अंक कौन सा दिया हुआ है। तो आपका इकाई का अंक जो दिया हुआ है वो है 2। तो 2 के ऊपर हम वो पावर लगा देंगे जो हमारी शेषफल में दी हुई है। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू हमारी होती है 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8। अब हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जो प्राप्त नई संख्या है वो मूल संख्या से 27 कम हो जाएगी। कितनी, 27। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो हमें इसमें मूल संख्या बतानी है। तो आप सबसे पहले देखिए 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर वैसे XY मान के करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप ऑप्शन उठा के इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। तो 11 आप जोड़िए कि कौन सी संख्या 11 बन रही है। 7 और 4 11, 4 और 7 ये भी 11, 6 और 5 ये तो सारी 11 ही हैं। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं। हमारी जो मूल संख्या होगी, देखिए 1 मिनट, मूल संख्या ले ली हमने। तो यहाँ पे हमारी मूल संख्या कितनी है, लगा लीजिए 74। अब हमसे बोला है जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए, ये हमारी मूल संख्या है, और जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो हम इनका स्थान पलटते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, पलटेंगे तो क्या आएगा, 4 और 7।
यही होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 74 है तो इनको पलट देंगे तो ये 47 बन जाएगा, तो ये 47 हो गया। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सही में हमारी ये 27 कम हो रही है, अगर हो रही है तो फिर ठीक है। तो देखिए अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 14 में से 7 गए, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 6 और ये 2। तो देखिए ये हमारी सच में ही ये मूल संख्या थी, तो जो हमने नई संख्या निकाली है वो कितनी कम है, 27 कम है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है हमारा, 27 आ रहा है, मतलब ये सही में ही से 27 कम है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या क्या थी हमारी 74, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 74 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी पजल मत होइएगा, कभी आप सोचिए कि इसका आंसर हमारा 47 होगा, तो 47 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप 47 अगर आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन करने भी लगे तो आप जैसे 47 लिख देंगे, तो आप 47 को पलटेंगे तो ये आपका 74 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है कि 27 कम है, और यहाँ पे अगर आप इनका माइनस करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 27 कम के होने की बजाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 47 छोटा है और 74 बड़ा है। तो ये मूल संख्या से तो ये कितने ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 27 ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 27 ज़्यादा के लिए बोलता तो आप ऐसे करते, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि 27 कम है, तो आप इस तरीके से करेंगे, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 74। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अपनी वीडियो को आगे से और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। हमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है 10 तथा इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है। तो कितना है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 10 है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन उठाएंगे कि 10 दो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनका अंकों का योग 10 बन रहा है। तो देखिए 8 और 2 10, ये भी है, 2 और 8 10, ये भी है, 4 और 1 5, ये नहीं है, और यहाँ पे भी ये नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। और अब हमारे ये 2 ऑप्शन बचे, इन्हें चेक करेंगे। तो देखिए 2 संख्या हमारी हमने ले ली 8 और 2, क्योंकि इनका योग 10 बन रहा है। आप देख सकते हैं दोनों का योग 10 हो गया। उसके बाद इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है। तो हमारा इकाई का अंक कौन सा है, ये, और दहाई का ये। फ्रेंड्स इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारा इकाई का अंक ये होता है और दहाई का अंक ये होता है। इकाई का अंक, ये जो इकाई का अंक है ये दहाई के अंक का 4 गुना होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये है। तो हमारा इकाई का अंक दहाई का अंक का 4 गुना नहीं बन रहा, इसमें हमारा जो बन रहा है वो दहाई का अंक इकाई का 4 गुना बन रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना, तो ये नहीं हो पा रहा। तो हम अब 28 को लिखेंगे। तो वैसे तो अगर ये हमारा आंसर नहीं है तो 28 ही हमारा आंसर होगा, लेकिन हम देख लेते हैं इनका भी, क्योंकि योग 10 आ रहा है। और देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है, तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का। तो ये जो इकाई का अंक है ये दहाई का कितने गुना है, तो दहाई के 4 गुना है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, दहाई का 4 गुना है इकाई का अंक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप अगर आप ऑप्शन से करेंगे तभी ये आपके शॉर्ट हो पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन एक्स वाई मान कर करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। आप चाहें तो आप उस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम विषम संख्या 1 है और द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है तथा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो 200वीं विषम संख्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी आपको करवाए ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करवा रही हूँ ना, मुझे अभी याद आया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये भी SSC के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है और तृतीय विषम संख्या 5 है तथा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो 200वीं विषम संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के पास आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको आप करने के लिए NV विषम संख्या लिखेंगे, तो वो है A + n-1 × D। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। तो देखिए अब आप इसे कैसे लगाएंगे। तो जो हमारी पहली विषम संख्या है वो क्या है, 1, और उसके बाद द्वितीय विषम संख्या, ये हमें ओनली पहली विषम संख्या, उसके बाद ये जो n है, तो n हमारा कितना है, 200वीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 - 1
उसके बाद हमारा बोला है डी, तो डी का इसमें जो हमारा मीनिंग है वो है डिफरेंस, और जो हमारा ए का मीनिंग था ना वो था फर्स्ट संख्या, और जो हमारा डी का मीनिंग है वो डिफरेंस की 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है और 3 के और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो 3 और 2 5 के बीच में भी 2 है और 1 और 3 के बीच में भी डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिख देंगे 2। अब आप देखिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा 1 प्लस में 199 और यहाँ पर 2। अब आप इसे गुणा कीजिए, 2 में 18 और 2 में 18 और 1 19 और फिर 2 एकम 2 और 1 3, तो 398 और यहाँ पर था प्लस में 1। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 399। तो जो हमारी 200वीं विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो यही होगी 399। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नंबर सिस्टम के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करवा दूंगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। इससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। तो इसलिए आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।